गाइस, वेलकम टू आवर चैनल देसी परदेसी रिएक्शंस। आज हम सबको वेलकम करते हैं और हम आपको आज एक ऐसी जगह लेके जाने वाले हैं जो कि सबके लिए सरप्राइजिंग है। आई थिंक सो, क्योंकि जब मैंने ये आइडिया सुना था तो इट वाज रियली डिफरेंट फॉर मी और आई थिंक आप सबके लिए भी ये डिफरेंट आइडिया होगा। आप बोलिए। बिल्कुल गाइस, और हम लोग जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि ईस्टर में यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कैसे हम ईस्टर मना रहे हैं इस कोरोना साइड में। हमारी दुआ है कि आप सब सेफ रहें, मास्क पहने और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चलते हैं इस जर्नी में और देखते हैं कि हमारे और आपके लिए क्या नया है। प्लीज़ लेट्स गो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं अपनी मंजिल पर और आई एम सो एक्साइटेड कि हम आपको ये दिखा सकें। आप ही आवाज़ सुन रहे होंगे चिड़ियों की चहचहाने की, ये बहुत लुत्फ़अंदोज़ है। और अब हम आप पे रिवील करते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। यहाँ पे जंगल में एक रास्ता है जहाँ पे लोग जॉगिंग करते हैं, जहाँ पे लोग साइकिलिंग करते हैं। हम वहाँ पे जा रहे हैं। हमारे चर्च में यहाँ पे एक रास्ता है, वहाँ पे उन्होंने पूरी एक खुदावंद यीशु मसीह की या जीसस की पूरी एक ज़िंदगी लगाई है, उनकी पैदाइश से लेकर उनके जी उठने तक की, जहाँ से लोग कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे जर्मनी में लोग ज़्यादा मिल नहीं सकते कोरोना की वजह से, और लॉकडाउन में सब एक दूसरे से मिल नहीं सकते और मोस्टली लोग चर्चेस भी नहीं जा सकते। तो हमारे चर्च ने ये सोचा कि अगर हम इस तरह का कुछ करते हैं तो उन लोगों को भी यीशु के बारे में जानने को मिलेगा जो कि यीशु के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। तो इसलिए यीशु की पैदाइश से लेकर यीशु की जी उठने तक की सारी स्टोरीज़ हैं वहाँ। इस पूरे रास्ते में 11 फ़र्क स्टेशन है जिसके अंदर फ़र्क तस्वीरें हैं। कुछ तस्वीरें जिनमें मेरी बेगम ने पेंट की हैं और बहुत कुछ है इस पूरे रास्ते के अंदर। हम आपको दिखाएंगे शुरू से लेकर आखिर तक। कुछ जंगल भी बताएंगे और कुछ कस्टम्स और ट्रेडिशंस भी बताएंगे जर्मनी के जो ईस्टर पे होते हैं। चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइज, ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे जो है इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि आपको अगर ज़रूरत हो तो मास्क पहनने हैं और एक दूसरे से तकरीबन 6 फीट यानी कि 3 मीटर का फासला रखना है। मास्क उस सूरत में पहनने हैं कि जब आप ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो आपके घर के नहीं हैं। चलें शुरू करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हमने इज़ा फिर जो है वो मौसम को अंडर एस्टिमेट किया और हम अपनी नॉर्मल समर जैकेट्स पहन के आ गए, क्योंकि हमें ऐसा लगा था कि पिछले हफ्ते चूँकि यहाँ पे सूरज निकला हुआ था, बहुत अच्छा मौसम था जब हम ये सारा कुछ लगाने आए थे, क्योंकि ये 11 स्टेशंस हमने ही लगाए हैं अपने चर्च के साथ मिलके। उस वक्त हम ये वीडियो नहीं बना सके क्योंकि कुछ लोग कैमरे के सामने नहीं आना चाहते और उस वक्त ज़्यादा बातें जर्मन ज़बान में हो रही थी। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पहला स्टेशन है और ये किसी बच्चे ने बनाया है एंड इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। हाँ, थोड़ा बचकाना थोड़ा बचकाना ड्राइंग हुई हुई है, बट इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। और ये वो वक्त है जब यीशु की पैदाइश हुई थी। एंड देन फिर हम इससे आगे चलते हैं। ये वो स्टेशन है जिसमें फरिश्ते जो है वो चरवाहों के पास आया था, शेपर्ड्स के पास आया था और उसने उनको आके बताया था कि जीसस इज़ बॉर्न और आप लोग जाओ उसको सजदा करो और देखो, क्योंकि यीशु मसीह गरीबों के लिए, ऐसे लोग के लिए आया था जो पिसे हुए हैं। और ये मैंने बनाई है, ये वाली ड्राइंग मेरी बेगम ने बनाई है। और फिर हम आगे चलते हैं आगे, और यहाँ पर ये किसी बच्चे ने बनाई है और ये उस वक्त का मंज़र है जब 3 मजूसी तारे को फॉलो करते हुए जीसस के पास आए थे। 3 मजूसी। ये था पहला स्टेशन जिसमें यीशु मसीह के पैदाइश का जिक्र किया गया है। 2 ये रही जो हमने आपको दिखाई थी और एक थोड़ी सी दूर दूसरे दरख्त पे लगी हुई है। अगले हम स्टेशन पे चलते हैं और फिर आपको आगे और बताते हैं।
ओके गाइस, तो अभी हम पहुंच गए हैं स्टेशन 2 के ऊपर। ये वो स्टेशन है जब यीशु की बचपन की ज़िंदगी सारी ख़त्म हो चुकी है और अब वो अपने मकसद यानी कि खुदावंद के कलाम को लेके आगे बढ़ना चाह रहा है। और उससे पहले कब ये तब की तस्वीर है जब वो सब कुछ अपनी तालीम देने से पहले जो है वो बपतिस्मा ले रहा था। अगर आप गौर से देखें तो किसी बच्चे ने बहुत अच्छी तरह से पेंट किया है यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बैप्टिज़्म हो रहा है यीशु मसीह का, और ऊपर से जो है वो एक कबूतर की तरह रूल कुदस नाजिल हुआ है जिन्होंने बताया है कि ये मेरा चुनीदा हुआ है। और ये उस बच्ची की, जिस बच्ची ने इसको बनाया, उसकी ये इमेजिनेशन थी कि जब वो बैप्टाइज़ हुई थी तो वो चर्च में बैप्टाइज़ हुई थी, और उसको भी जो है ड्रॉप्स के ज़रिए जो है ना, सर पे जो ड्रॉप्स डलते हैं बैप्टिज़म के वक्त, तो ये उसको उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। चलें गाइस, अब चलते हैं थर्ड स्टेशन की तरफ। वेलकम टू स्टेशन नंबर 3। यहाँ से यीशु ने तालीम देना शुरू कर दी थी और लोगों को बताना शुरू कर दिया था कि खुदावंद का क्या प्लान है। उस वक्त यीशु ने जो है वो तालीम देना शुरू कर दी थी और वो काम जो उसके सपोर्ट किया गया था उसको करने का आगाज़ कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था उसको। इसके नीचे यही काम लिखा हुआ है और यहाँ पे चूँकि उसके जितने भी शागिर्द थे मोस्टली फिशरमैन थे, इसलिए वो बोट के ऊपर चढ़ के लोगों को मोस्टली कलाम दिया करता था। बाइबल में कई जगह ये चीज़ें दर्ज हैं। ये स्टेशन 3 की पहली तस्वीर है। आइए आपको अगली तस्वीरों की तरफ लेके चलते हैं। और यहाँ पर एक तस्वीर है जहाँ पर लिखा हुआ है यीशु 7, यूहन्ना 10 बाब की 9 आयत में दर्ज है कि मैं दरवाज़ा मैं हूँ, जो कोई मुझसे दाखिल हो निजात पाए। बिल्कुल, ये एक स्टेशन का एक छोटा सा हिस्सा है। बाकी अगली तस्वीरें जो है स्टेशन 3, अभी तक हम स्टेशन 3 पे हैं, आगे आपको दिखाते हैं उसकी अगली तस्वीरें। और ये स्टेशन 3 की सेकेंड लास्ट पिक्चर है जिस पर ये आयत लिखी हुई है जर्मन में, मैं इसलिए आया हूँ कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। यूहन्ना 10 बाब 10 आयत। ओके गाइस, अब जो है आखिरी तस्वीर है वो लगी हुई है, हम वहाँ पे जाते हैं और फिर उसके बाद स्टेशन 3 ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो अब हम आ गए हैं अपने स्टेशन 3 के आखिरी स्टेशन पे, आखिरी पिक्चर पे। यहाँ पे एक आयत लिखी है जल्दी से पानी। ये हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने ये पेंट किया है। इसके ऊपर लिखा है यीशु मसीह कहते हैं कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी ज़िंदा रहेगा। ये है इस आयत का तर्जुमा। तो गाइस, अब हम पहुंच गए स्टेशन नंबर 4 पे। ये वो स्टेशन है जिसके ऊपर यीशु ने जो मिरेकल्स किए थे, जिसके मिरेकल्स जितने जो मौजज़ात थे उसके बारे में बताया गया। आए हम आपको पहली तस्वीर की तरफ लेके चलते हैं। ये वो मौजज़ा है जिसमें इस मौजज़े के बारे में पेंट किया गया है जब यीशु कश्ती में थे और तूफ़ान आ गया था और सारे जो उनके शागिर्द थे वो घबरा गए थे कि अब क्या होगा। तो यीशु ने कहा था कि शांत रहो। ये उसके बारे में तस्वीर, और उन्होंने तूफ़ान को डांटा था और तूफ़ान थम गया था। ये अगली तस्वीर जो है ये किसी बच्चे ने बनाई है, काफ़ी खूबसूरत है। ओके, अगली तस्वीर उस मौजज़े की है जब यीशु के शागिर्द जो है वो मछलियाँ पकड़ने गए और उनको कोई मछली नहीं मिली, और फिर यीशु ने आके उनसे कहा कि तुम चलो और जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ जाल डालो। और जब उन्होंने जाल डाला तो उनके जाल भर गए, यहाँ तक कि फटने को आ गए, इतनी मछली हुई उनके उस पर। तो ये वो मौजज़ा है और बहुत अच्छी तरह से पेंट हुआ है। ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है किसने पेंट किया है, लेकिन हमारे चर्च में से कोई है जिसने ये पेंट किया है। चलें अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं हम। तो गाइस, ये यहाँ पे जो है वो
बच्चों की तस्वीर है, अगर आपको नज़र आ रही हो तो 5000 मर्द, क्योंकि तब मर्दों की ही गिनती हुआ करती थी, तो 5000 मर्द थे, जाहिर सी बात है औरतें भी बच्चे भी होंगे। वो जीसस का कलाम सुन रहे थे और खाने का टाइम हो गया। ये उस वक्त की तस्वीर है जब सिर्फ एक बच्चे के पास उसकी माँ ने उसको 2 मछलियाँ 5 रोटियाँ बांध के दी थी लंच में या डिनर में। तो फिर यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि वो मेरे पास लाओ, और उसने उसके ऊपर दुआ की, और वो इतनी ज़्यादा हो गई कि 5000 लोगों ने खाया, 5000 मर्दों ने खाया भी, औरतों ने भी, और उसके बाद 12 टोकरे बच भी गए। ये थी तीसरी तस्वीर। स्टेशन की आखिरी तस्वीर जो है वो आपको दिखाते हैं। और गाइस ये नेक्स्ट बिल्ड है, ये नेक्स्ट पिक्चर है आई मीन, और ये पिक्चर जो है हमें ये दिखाती है कि यीशु ने एक अंधे आदमी को शिफा दी। और गाइस यहाँ पर कुछ फूल हैं, और हम सब सोच सकते हैं कि अगर एक अंधे इंसान को इतने टाइम के बाद कलर्स देखने का मौका मिले या दुनिया को अपनी आँखों से एक्सप्लोर करने का मौका मिले, तो उसको कैसा फ़ील होगा, उसके लिए कितनी अच्छी होगी ये चीज़ें, और ये कलर्स देखना उसके लिए कितना सुकून दे होगा। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फूल यहाँ रखे हैं। और गाइस आप भी सोचिए कि आपने किस वक्त खुदावंद का शुक्र अदा किया होगा लास्ट टाइम जब आप इतनी खूबसूरत दुनिया को अपनी आँखों से देख सकते हैं और इन खूबसूरत चीज़ों को जी सकते हैं। और यहाँ पर अब पहले हमने देखा कि यीशु की ज़िंदगी क्या थी और यीशु ने किस तरह से मौजज़े किए, और बचपन से लेके हमने देखा कि जवानी तक कि क्या क्या हुआ। और अब यीशु पाम संडे वाला स्टेशन आ गया, जहाँ पर यीशु यरूशलेम में दाखिल होता है एक डोंकी के ऊपर, और लोग किस तरह से उसकी तमजीद करते हैं और हुज़ाना गाते हैं और उस गीत गाते हैं, और ये जो खजूरों की डालियाँ और ये सब, वो मंज़र इस तस्वीर में दिखाने की कोशिश की है किसी बच्चे ने। तो गाइज़ हम आगे चल के देखेंगे कि ये वही लोग हैं जो कि यीशु को पहले वेलकम करते हैं और फिर आगे चलकर उसकी क्रूसिफिकेशन की दुआ करते हैं या बोलते हैं कि इसको क्रूसिफाई किया जाए। तो लेट्स गो, देखते हैं यीशु का सफ़र। तो गाइस हम पहुंच गए स्टेशन नंबर 6 पे। स्टेशन नंबर 6 जो है वो होली थर्सडे का स्टेशन है, द थर्सडे बिफोर ईस्टर। यहाँ पे यीशु ने आखिरी खाना खाया था अपने शागिर्दों रसूलों के साथ। उसने ब्रेड ली, तोड़ी और अपने शागिर्दों को दी, और उसके बाद उसने जो प्याला था मैं थी वो भी उसने बांटी। उसने कहा कि ये मेरा, ब्रेड को कहा कि ये मेरी बॉडी है, और प्याले को कहा कि ये मेरा ब्लड है जो तुम्हें देता हूँ। ये वो दो चीज़ें हैं। और ये जो पेंट की गई तस्वीर जब यीशु अपने शागिर्दों के साथ बैठा था, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे ट्राइबल लोग या अरब्स बैठते हैं या इसराइलीज बैठते हैं, बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने बैठे हुए दिखाया है। तो गाइस ये था स्टेशन नंबर 6। अब हम चलते हैं स्टेशन नंबर 7 की ओर। तो गाइस खाने के बाद या आखिरी फसा के बाद यीशु शागिर्दों के साथ गतसमनी बाग में जाता है और वहाँ पर दुआ करते हैं। और ये जो पिक्चर है ये हमें दिखाती है कि किस तरह से शागिर्द जो हैं सो रहे हैं और यीशु दुआ कर रहा है। यीशु एक वक्त में इंसान और खुदा दोनों था। तो एज अ इंसान उसको ये खौफ था, मरने से खौफ था, लेकिन ऐसा खुदा वो इस चीज़ के लिए तैयार था कि वो बाप और हमारे बीच में मेल करवाए। तो गाइज़ हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में जो हमारी डेली लाइफ होती है उसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक बोझ की तरह हमारे सीने पे होती हैं। तो जब हम खुदा से दुआ करते हैं और खुदा के सामने झुककर दुआ करते हैं तो वो सारे डर, खौफ, जो परेशानियाँ हैं वो सारी दूर हो सकती हैं, क्योंकि वो हमारा बाप है और वो हमारी सुनता है। तो इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट की वजह से यहाँ मतलब हमारे चर्च वालों ने ये सोचा कि अगर इस तरह की कोई चीज़ हो जिस पे
हम लोग यहाँ से एक पत्थर लेके, क्योंकि ये जो भी बोझ है और जो भी स्ट्रेस है वो हमारे सीने पे एक पत्थर की तरह होता है, तो हम अपना पत्थर दिल से उतार के या हमारा अपना बोझ जो है वो यीशु के पास रखते हैं और उससे दुआ करते हैं, क्योंकि वो बाप है और वो सुनता है। और इसी तरह काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे दुआ की और मैं भी करूँगी। तो गाइस आगे चलते हैं। तो गाइस अब हम देख रहे हैं एक और स्टेशन, स्टेशन नंबर 8। यहाँ पे जो है जैसे कि आपने पीछे देखा था कि गेत्सेमनी बाग में यीशु आया और अपनी दुआ कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही वो गेत्सेमनी बाग में था तो सिपाही आए और उसने उनसे पूछा कि यीशु कौन है। उसने कहा हाँ मैं हूँ। ये वो पेंटिंग है जो मेरी बेगम ने बनाई है। आपको और करीब से दिखाते हैं। इस कैमरे के पीछे मुस्कुरा रही हैं और उसके बाद जो है उनको यीशु मसीह को पकड़ के लेके चले गए हेरोदिस और जो वहाँ के प्रीस्ट थे उनके सामने। अगली तस्वीर जो है वो आपको इसके बारे में दिखाती है। आए वहाँ चलते हैं। तो गाइस ये वो तस्वीर है जहाँ पे यीशु मसीह को जो है वो पेश किया जाता है हेरोदिस और पिलातुस के सामने, और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये अपने आप को बादशाह कहता है और हमारे लोगों को गुमराह करता है। ये भी तस्वीर जो है वो मेरी बेगम ने बनाई है। और आप देख रहे हैं कि नीचे जो कुछ लोग हैं वो जो हैं वो उसको कह रहे हैं कि इसको मसलूब करो, इसको मसलूब करो। और ये वही लोग थे जो होशना कह रहे थे और उसको बादशाह कह रहे थे, और आज उसको कह रहे हैं कि उसको मसलूब करो। तो गाइस एक वो स्टेशन है जिस पे लोग कुछ कर सकते हैं। ये स्टेशन इसी तरह से बनाया गया है कि लोग ना सिर्फ पढ़ें बल्कि कुछ एक्शन भी कर सकें। ये यहाँ पे कुछ धागे अभी कम हो गए हैं जो कि हम अपने साथ बैग में लाए हैं। अभी हम ये सारे धागे वापस बांधेंगे। हमें करना ये है कि इस स्टेशन के ऊपर लिखा हुआ है कि आप भी अगर दूसरे लोगों के साथ कभी अनफेयर जो है वो रहे हैं, आपने भी दूसरों के साथ कभी अगर अच्छा बर्ताव नहीं किया जैसे लोगों ने यीशु के साथ किया था, तो आप भी अपना एक धागा लें यहाँ से और अगले स्टेशन पर जाएं। अगले स्टेशन पे हम आपको दिखाएंगे कि अगले स्टेशन पे और क्या, लेकिन पहले हम ये धागे पूरे करें, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे लोग आएंगे, उनको धागे नहीं मिलेंगे तो ये बुरा हो जाएगा। हम ये धागे लगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस अभी जैसे कि आप देख रहे हैं हमने इसके अंदर धागे लगा दिए हैं। हमने अपने दो जो हैं वो ऐसे ही पकड़ लिए हैं और हम अब आगे जा रहे हैं अगले स्टेशन पर और देखते हैं कि ये इनका क्या करना है। और गाइस हम नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंच गए हैं जो कि 9th स्टेशन है। और ये वो मंज़र है जब यीशु को क्रूसिफाई कर दिया गया था खोपड़ी के मुकाम पे। और ये तस्वीर मैंने बनाई है। तो गाइस जैसे कि आप जानते हैं कि हम ये दो धागे लेके चले थे। इन दो धागों को इसके ऊपर यहाँ पे लिखा है कि हमें करना क्या है। आपको याद है हमने पीछे ये पढ़ा था कि अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आप उसको सोचो और ये धागे लो। और जैसे कि आपने देखा कि यीशु मसीह को, जीसस को क्रूसीफाई कर दिया गया ताकि हमारे गुनाहों के लिए वो सारे गुनाह हमारे माफ़ करे और हमारा और खुदा बाप का जो है वो रिश्ता दोबारा से बहाल कराए। हमारे गुनाहों के लिए वो सलीब पर गया, उसने अपनी जान दी। वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने की आज भी कुदरत रखता है। ये डोर हम इसलिए बांध रहे हैं कि वो गुनाह जो हमने किए वो आज भी कुदरत रखता है हमारे गुनाह माफ़ करने की। ये एक मेरा मैं बांध रहा हूँ। और एक जो है मेरी बेगम का। जैसे कि उसने कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। So hi guys, नेक्स्ट स्टेशन की तरफ। तो गाइस लेट्स सी आगे क्या है।
ये था हमारा से जंगल का सफ़र। इसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्या हैं व्यूज़। और इतना चलने के बाद आपको ये मंजर देखने को मिलता है। दिस इज सो ब्यूटीफुल, रियली वेरी एक्साइटिंग एंड ब्यूटीफुल। ये हमारा आगे का रास्ता है, इसी के रास्ते हम आगे जाएंगे और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेशन है। इतने अंधेरे के बाद अचानक उजाला और इतना प्यारा सूरज। चलें गाइस, आगे चलते हैं और अगले स्टेशन पे देखते हैं क्या है। और अब ये वो मंजर है जब यीशु सलीब पर अपनी जान दे देता है और यीशु को कब्र में लाया जाता है, और ये उसकी तस्वीर है। आई थिंक इट्स नॉट टू गुड। सूरज चमकने की वजह से शायद सही तरह दिख नहीं रही है। और ये आखिरी 11वां स्टेशन जहाँ पे यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठता है, और सुबह के वक्त सबत का दिन होता है और 3 औरतें उसको कब्र में नहीं पाती क्योंकि वो ज़िंदा खुदा है और वो जी उठा है, और ये उसकी कब्र खाली है, और यहाँ कब्र खाली है। हालेलुया, वो ज़िंदा है और उसकी कब्र खाली है। तो गाइज़, ये था वो सफ़र जो हमारे चर्च ने एक सैर के दौरान जो है वो हमें दिखाने की कोशिश की। अब है ईस्टर और यीशु मसीह ज़िंदा है। मैं एक कुछ बात करना चाहूँगा लव्स ईस्टर के बारे में। बहुत से लोग जो हैं वो इसको कहते हैं कि ईस्टर वर्ड ठीक नहीं है। ये एक जो कहानी है वो ये है कि चूँकि स्प्रिंग होता है इस टाइम पे, तो ऑस्त्रस, अगर मैं नाम ठीक ले रहा हूँ, तो ये स्प्रिंग की गॉडेस है जिसके नाम पे ईस्टर है, लेकिन इसको काफ़ी लोग नहीं मानते। एक्चुअल जो इसकी थ्योरी है जिसको बहुत लोग मानते हैं वो ये है कि ईस्टर वर्ड ईस्ट से ड्राइव हुआ है, यानी कि मशरिक़ से, क्योंकि मशरिक़ से सूरज निकलता है, तो इसलिए ये एक नई सुबह का आगाज़ है, एक नए दिन का आगाज़ है, एक आगाज़ की कहानी है, आगाज़ को ये शो करती है। इसी तरह से इसको ये सिंबल है एक नई ज़िंदगी का, एक नए आगाज़ का। इसलिए ईस्ट से सूरज निकलना, नई ज़िंदगी निकलना, इसलिए इसको ईस्टर कहा जाता है। तो और आपको दिखाते हैं कि इसके अलावा, इस सब के अलावा और क्या था और ये किस तरह से जर्मनी से कनेक्ट करता है ये पूरा सफ़र। आइए दिखाते हैं आपको। तो गाइज़, अभी हमने पीछे जाना कि ईस्टर जो है उसका मतलब है एक स्टार्ट न्यू लाइफ का या न्यू बिगनिंग का। तो इसी तरह जो इसका सिंबल है वो है एग, क्योंकि एग भी जब टूटता है तो उसमें से एक न्यू लाइफ पैदा होती है। तो इसी तरह डॉइचलैंड में या जर्मनी में एक ट्रेडिशन है कि हर साल चॉकलेट एग्स मिलते हैं, और इससे जो है एक गेम बनाई जाती है बच्चों के लिए, जो कि बच्चे अपने बड़े जो हैं वो उन अंडों को छुपाते हैं और बच्चे उनको ढूंढते हैं, और इस गेम का नाम है आयर सूखन, मतलब अंडे ढूंढने की गेम। तो इस साल अनफॉर्चुनेटली वो कोरोना की वजह से पॉसिबल नहीं होगी चर्चेज़ में और फैमिलीज़ में, क्योंकि ज़्यादा गेट टुगेदर नहीं कर सकते बड़े। तो इसलिए हमारे चर्च ने सोचा कि हम इस तरह से करें ताकि इस वक्त पर भी जो है इस तरह से एग्स हैंग किए हैं जिसको बच्चे जो हैं पूरे जंगल में ढूंढेंगे, और इस वक्त पर भी वो इस गेम को या इस ट्रेडिशन को
एक्सपीरियंस कर सकें। तो या गाइस, आगे हर जगह वापसी के रास्ते में ये हमें अंडे मिलेंगे और बच्चों को ये करना है और फिर उनको एक गिफ्ट मिलेगा। तो गाइस, इसी के साथ करते हैं हम साइन ऑफ और आपसे लेते हैं अलविदा। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियोस में, कोई अच्छी वीडियोस में, और आपको दिखाएंगे और जर्मनी का या दूसरी जगहों का जहाँ पे हम जाएंगे आपको और साथ उम्मीद लेके। करते हैं कि ये सफ़र आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे पसंद करेंगे। और आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी ईस्टर। हैप्पी ईस्टर एंड स्टे बाय। सेफ।